तू जरूर उनका पता जानती होगी। पता कहाँ है हमारे प्राण प्रियतम। तब तक हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष ऐसे ऐसे हाला। सारी गोपिकाएं भड़क गई। कहा देखो हमारे दुख को देख करके कितना प्रसन्न हो रही है। अरे हमारी सौतन है, ये बताएगी। सदा सीने पर तो चढ़ के बैठी रहती है, सदा चिपक के रहती है, ये पता बताएगी। किससे हम लोगों ने पता पूछ लिया, देखो कैसे नाच रही है। और बड़ा खरी खोटी माँ तुलसी को भी गोपिकाओं ने सुनाया। आगे भगवान को घूमते घूमते पागल हो गई हैं सारी गोपिकाएं। और प्यारे पहुंची यमुना महारानी के तट पे। यमुना महारानी से पूछा, कहा हे देवी मुझे पता है प्रभु जी सदा जब भी यहाँ पे आते हैं तुम्हारे तट पर ही आसपास रहते हैं। तुम तो बहुत दूर तक गई हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाई दिए होंगे। हे देवी बता दीजिए हमारे प्राण प्रियतम कहाँ हैं। तब तक जल का कलकल करने की, जो जल की धारा होती है, कलकल निनाद करने की आवाज आई। भड़क गई सारी गोपिका। गोपिकाओं ने खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहा रे ये बताएगी, देखो कैसे खिलखिला के हंस रही है। अरे आने वाले भविष्य में यह भी भगवान से विवाह करके हमारी आपकी सौतन बन जाएगी। ये भी काली वो भी काले, हमको ये बताने वाली है, ये कभी बताएगी। सारी गोपिकाओं ने बड़ा स्तुति बड़ा प्रार्थना, चारों तरफ सबसे पूछा, कोई नहीं, पता नहीं चला। तो प्यारे सारी गोपिकाओं ने यहीं पर गोपी गीत गाया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि जयते ते धिकम जयते ते धिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत यत्ते सुजात चरणाम गुरुहंस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधिमहि करकसेषु तैराट बेट मटसि जठवित तेन किसवित गुरुपाधि भ्रममति धीर भवदायो अभी तक के जो श्लोक गाए हैं वो गोपिकाओं ने गाया।
18 श्लोक तक तो गोपिकाओं ने गाया और 19वां श्लोक स्वयं राधा रानी ने गाया है। भगवान को बुलाने के लिए स्तुति गाई। प्यारे सारी गोपिकाओं ने कहा कि हे प्रभु जी, जयतितेधिकम जन्मना व्रजा, आपके वृंदावन में जन्म लेने से वृंदावन का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि श्रेष्ठ इंदिरा लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक छोड़ करके वृंदावन में बेलवन में आ गई हैं और आपकी आज्ञा चाहती हैं कि प्रभु जी अगर आप आज्ञा दे देते तो मैं बेलवन से वृंदावन चली जाती और यहाँ आकर के करती क्या। कहा जिधर से आप जाते हो, जिन गलियों से जाते हो, वहां पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं मैं अपने झाड़ू बुहारू से करके साफ कर देती, केवल आपकी सेवा के लिए। सो आपने आज तक लक्ष्मी को कभी बेलवन से वृंदावन में प्रवेश नहीं दिया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और वैकुंठ का जो भगवान है विष्णु, उनका दर्शन करना तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन आज आप वृंदावन में जन्म ले करके हम समस्त गोपिका आपका नित्य दर्शन कर रही हैं। आप वृंदावन में जन्म ले करके जो इतने दुर्लभ है वैकुंठ में, उस समस्त गोपिकाओं के लिए सुलभ हो गए। तो वृंदावन का महत्व गए वैकुंठ से भी जयतितेधिकम जन्मना, आपके जन्म से तो वृंदावन का महत्व वैकुंठ से भी ज्यादा हो गया है। और हे प्राण प्यारे, आप हमको ये विराग में क्यों मारना चाहते हैं? आपका ये स्वभाव ठीक नहीं है। ये वियोग दे करके मेरा प्राण आप ले रहे हैं। अरे आपके विराग्नि में मुझे मारना था तो आपने बचाया ही क्यों? कालिया से, अगासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, न जाने कितने कितने राक्षस आए, कितनी विपत्तियां आई गोकुल में, सबसे आपने बचाया। लेकिन ये तो बात वैसे हुई कि जैसे एक बकरे को जो बलिदान देने वाला व्यक्ति होता है खूब खिला पिला करके मोटा तगड़ा बनाता है और एक दिन अपने हाथ से ही तलवार से गला काट देता है। तो ठीक उसी तरह आपने भी सभी विपत्तियों से हम लोगों को बचा करके सुरक्षित करके तैयार किया और आज अपने विरह रूपी अग्नि में हमारे प्राण लेना चाहते हो। अरे शरीर से ही प्राण चले जाए ऐसा कुछ नहीं होता। प्राण तो हम लोग अपना दे दें, लेकिन क्या करें, यमराज जब प्राण लेने के लिए आता है तो प्राण पाता ही नहीं, क्योंकि प्राण तो हमारा आपके चरणों में लग गया है। यमराज आता है और ढूंढता है हमारे शरीर में, लेकिन प्राण तो उसको मिलता नहीं, क्योंकि हमारा प्राण तो आपके चरणों में है प्रभु। आप जहां पर हो, बड़ी अच्छी स्तुति गाया है प्रभु जी ने, सारी गोपिकाओं ने। अगर हम इसमें बहुत गए तो आज भगवान का विवाह होना है। तो बस इतना जानो कि सारी गोपिकाओं ने बहुत स्तुति की प्रभु से कि प्रभु जी तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम लोग मर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आपकी कथा सुन लिया है। और कभी भीड़ितम, सबसे बड़ा संसार में दानी तो वही है जो भू गिणंते भूरि राजना, बहुत बड़ा दानी संसार में कहा जाता है, जो आपकी कथामृत का दान करता है। और हम लोगों ने आपकी तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा का रस पान कर लिया तो मर वैसे भी नहीं सकते। तो आप यह जानते हुए भी हमको क्यों तड़पा रहे हैं वियोग में अपने। और अंतिम श्लोक जब राधा रानी ने कहा कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, हे प्रभु जी आपका चरण तो बड़ा कोमल है। जब हमारी लोगों की छाती पर आप अपना चरण रखते हो तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरण में कांटा खूटी या कोई हमारे छाती को जैसे आपके चरण तो दर्द कहीं नहीं करने लगे। आपका इतना चरण कोमल है।
और आज आप इस वृंदावन में नंगे पांव न जाने कहाँ छुप गए हो, चल रहे हो। आपके पांव में कांटा खूंटी गड़ता होगा प्रभु जी, ये दर्द हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे आप मुझे भल से न मिलो, लेकिन आप ऐसे कांटे खूंटियों में छिपो नहीं प्रभु जी, आप बाहर आ जाओ प्रभु जी। स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न तो हो गए प्यारे भक्तों, पर प्रभु जी आए नहीं। तब सारी गोपिकाओं ने क्या किया, रोना प्रारंभ कर दिया। तो प्यारे जैसे ही सारी गोपिकाओं ने रोना प्रारंभ कर दिया कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भो छोरिः अस्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रगवे साक्षात् मनमथः इति गोप्या प्रकांड प्रलपत्य चित्रधा रोदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भावुक होकर के व्यक्ति रोने लगता है तो प्रभु जी भावनाओं में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भक्तों का रोना प्रभु जी को बर्दाश्त नहीं होता, और जैसे ही भक्त भावुक होकर के रोने लगी सारी गोपिकाएं, प्रभु जी ने क्या किया कि तासामाविर्भू छोरे, उसी समय प्रभु जी समस्त गोपिकाओं के बीच में प्रकट हो गए। नंद के लाला की, और सारी गोपिकाओं को हृदय से लगा लिया। काहे गोपिकाओं, सारी गोपिकाएं आंख टिरोर करके भगवान को देख रही हैं कि कहाँ थी, गायब हो गई छोड़ करके, हाँ छलिया कहीं के। और कोई कोई गोपिका तो भगवान को देखी, आंख भर के निहारी, उसके बाद आंख को बंद कर लिया। संतों ने कहा कि क्यों, तो संतों ने भाव बनाया कि लग रहा है ये गोपिका क्या सोच रही है कि लाओ आंखों को निहार लूं आंखों से खूब, और निहार करके प्रभु जी को अपने हृदय में स्थापित करके आंखों के किवाड़ से पट को बंद कर लूं। प्रभु जी आंखों के बाहर जा ही नहीं पाएंगे, मैं उसी छवि का दर्शन करती रहूंगी। नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं, जैसे गायब हुए कहीं भी निकल ले सकते हैं।